नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूं राजीव। तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के डिफेंस और सिक्योरिटी मीटिंग से आ रही है, जहां भारत ने अपना स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टैंड टेररिज्म के खिलाफ दुनिया के सामने रख दिया है। राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल साहब दोनों ने एससीओ के स्टेज पर पाकिस्तान और उसके सपोर्टर्स को डबल स्टैंडर्ड गेम ना खेलने की सलाह दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अभी चाइना के क्विंगडाओ में है, जहां एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से इनकार कर दिया जो पहलगांव टेरर अटैक का जिक्र तक नहीं करता, लेकिन बलूचिस्तान का नाम लेकर इंडिया पर ही इल्जाम लगाता है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ हो। ये डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का दिखाया हुआ नैरेटिव क्लियरली दिखता है, और चाइना जो इस वक्त एससीओ का चेयर है, चाइना भी इस नैरेटिव को पुश करता हुआ दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंट में पहलगाम जहां 26 लोगों को टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है, इस आतंकवादी ग्रुप ने 26 लोगों को मार दिया था, उसका कोई मेंशन तक इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का नाम लेकर बार बार भारत पर ब्लेम किया गया है। ये क्लियरली पाकिस्तान और चाइना का प्रोपेगेंडा था, लेकिन भारत ने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। हमने दिखा दिया कि भारत किसी भी लेवल पर ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स टॉलरेट नहीं करेगा। इसी एससीओ मीट में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने एक एक्सप्लोसिव और बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि टेररिज्म चाहे किसी फॉर्म में हो, ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक क्राइम है, और खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान का फेवरेट टूल है, उससे टैकल करने के लिए सबको मिलकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात भी अजीत डोभाल साहब ने रखा है। अजीत डोभाल साहब ने डायरेक्टली यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स का नाम लिया। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईएसआईएस और उनके प्रॉक्सीज को डिसमेंटल करने का कॉल दिया है अजीत डोभाल साहब ने। उन्होंने कहा है कि सिर्फ टेरर ग्रुप्स नहीं, ये एक टेरर इकोसिस्टम बन चुका है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने पहले भी कहा था कि जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करता है, फंड करता है, उनको ट्रेन करता है, यानी इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ इशारा था, उनको भी अकाउंटेबिलिटी ठहराने की बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने रखी थी। इसके बाद अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि पहलगाम के ब्रूटल अटैक के तुरंत बाद भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसका एम था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, क्रॉस बॉर्डर अटैक को रोकना और उनको क्लियर मैसेज देना कि इंडिया विल नो लॉन्गर टॉलरेट टेररिज्म। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि भारत का एक्शन मेजर्ड था और नॉन एस्केलेटरी था। अजीत डोभाल साहब ने एससीओ के मेंबर्स से कहा है कि बस भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें जॉइंट एक्शन का एक एल्गोरिदम बनाना होगा जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, जॉइंट डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स हो, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को काउंटर करने के लिए मीडिया और टेक का यूज हो। ये मैसेज उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि एससीओ का पर्पस है रीजनल पीस, और पीस तभी आएगा जब टेरर को जीरो टॉलरेंस मिलेगा। इसके बाद राजनाथ सिंह ने भी डिफेंस मिनिस्टर्स मीट में कहा है कि एससीओ को मिलकर टेररिज्म के खिलाफ कंसिस्टेंट और जॉइंट एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया एससीओ के वैल्यूज को रेस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर टेरर के खिलाफ क्लियर स्टैंड नहीं होगा तो रीजनल पीस एक इल्यूशन बन के रह जाएगा। तो भारत ने एक बार आज फिर दिखाया कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे वो यूएन स्टेज हो या एससीओ। भारत अब अपना क्लियर और बोल्ड स्टांस रखेगा दुनिया के सामने। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो भारत को ब्रिक्स समिट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इस बार के एससीओ समिट में जो अभी नरेंद्र मोदी जी है उनको नहीं जाना चाहिए। पिछली बार भी हमारे प्रधानमंत्री एससीओ समिट को स्किप किया था, बट इस बार भी हमें एससीओ में अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजना चाहिए, बल्कि हमें ब्रिक्स जैसे समिट को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। फिलहाल इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।